Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Now next we are taking two bodies in contact. Two bodies in contact. Then how you will deal the problem? Two bodies are there, and as soon as they will come in contact, they will apply the force on each other. So that force will be basically the internal force, and we have to find. ये जैसे सिचुएशन है, दिस इज वन बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी. ये बॉडीज हैं कांटेक्ट में, है, लेकिन हमने थोड़ा सा गैप करके दिखाया है जिससे तुम्हें क्लियर व्यू मिल जाए. सो यू हैव टू फाइंड what will be the acceleration of the blocks when force is applied. If you apply the force, then what will be the acceleration of the blocks? The blocks are in contact, and what force this block will exert on this, and what this will exert on this. So this block is of mass m1, this block is mass m2. Same way you will proceed. पहले फोर्सेस मार्क कर लो. वेट m1g, नॉर्मल रिएक्शन. Good evening, sir. गुड इवनिंग. वेट m2g, नॉर्मल रिएक्शन. राघव हेडिंग इज टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट. दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में है, देन हाउ यू विल डील द प्रॉब्लम. ये दोनों मास m1 m2 कॉन्टेक्ट में है, लेकिन हमने थोड़ा सा गैप दिया है जिससे पिक्चर जो है क्लियर रहेगी तुम्हें. तो ऊपर लिखा रहेगा, तुमने लिख दिया है टू बॉडीज इन कांटेक्ट, तो इनको मानोगे कांटेक्ट में है. चलो थोड़ा सा ये कर देते हैं, तो कांटेक्ट में है ये. तो वेट m1g नॉर्मल रिएक्शन, वेट m2g नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द फोर्स. नाउ एज द टू बॉडीज विल कम इन कांटेक्ट, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगी, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगी. दिस इज लेट अस सपोज f1, and to every action there is an equal and opposite reaction. तो इतना ही फोर्स ये इस पे इधर को अप्लाई करेगी, और दोनों वैल्यूज बराबर होंगी. दिस f1 इज फोर्स अप्लाइड बाय m1 on m2, and this f1 is force applied by m2 on m1. I think everything should be clear. जैसे ही दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, जैसे मान लो ये सरफेस पे ये दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज तुमने इस पे फोर्स लगाया, जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आई तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इतना इस पे फोर्स लगाएगा, एंड नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग. सो दिस इज द सिचुएशन वी हैव. नाउ फॉर मास m1 के लिए आ जाओ. सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए, जैसे अभी तक करते आए हो. एक्सेलरेशन राइट में होगा, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखो,
देखो F है, F1 है, M1G है और N1 है, लेकिन हमें तो एक्स एक्सिस वाले लेने हैं, तो ये दोनों ले लो। एक्सेलरेशन राइट में तो ये प्लस ये माइनस, F माइनस F1 M1 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर मास M2, M2 के लिए आ जाओ, सिग्मा Fx इज इक्वल टू M2 इंटू ए। M2 पे देखो केवल एक ही फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है और वो F1 है। M2 पे केवल एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में, इसीलिए हमने अलग अलग बनाया, नहीं तो फिर लगेगा तुम्हें दोनों लग रहे हैं। M2 पे केवल इसने जो इस पे फोर्स लगाया वो F1 है और राइट में है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, तो ये F1 इज इक्वल टू M2A। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, F1 कैंसिल हो जाएगा, A निकल आएगा, A की वैल्यू पुट कर दो, F1 आ जाएगा। सो दोनों को ऐड कर दोगे तो F1 और F1 कैंसिल, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 और A कॉमन, तो A कम्स टू बी F अपॉन M1 प्लस F अपॉन M1 प्लस M2, और इसकी वैल्यू उठा के सेकेंड में रख दो तो इजीली आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ A in equation 2, तो F1 is equal to M2A, तो F1 comes to be F upon M1 plus M2, ये तो A की वैल्यू हो गई और M2 ये है ही है, तो ये हो गया। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय वन ब्लॉक ऑन अनदर। एक ब्लॉक ने जो दूसरे ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया है वो कैलकुलेट हो गया। Any doubt in this? Now based on this topic, we'll take one numerical. Now you have two blocks, one is 20 kg and again they are in contact, okay? ये 20 kg का मास है और ये 10 kg का मास है, and the force is applied from this direction, 5 Newton. Question write down. On a smooth table are placed two blocks in contact. As given in the figure.
stayed by what force, stayed by what force 20 kg block presses the 10 kg block. और सेकेंड पार्ट है, if the force is applied on the other side of 10 kg block, if the force is applied on the other side of 10 kg block, then by what force the 10 kg block, by what force 20 kg block will press the 10 kg block? यस, उसी तरह ट्राई करो, सारे फोर्सेस मार्क करो, इक्वेशन बनाओ एंड आंसर फाइंड करो. ट्वेंटी kg का वेट 20g, नॉर्मल रिएक्शन N1 10g, N2 एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन. ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा F1 और उतना ही फोर्स 10 kg इस पे लगाएगा अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल. जितने फोर्स से 20 10 को प्रेस करेगा उतने से ही 10 20 को प्रेस करेगा. इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्सेस आ गए. तो फॉर 20 kg सिग्मा एफएक्स इज ma. एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कैपिटल F 5 कर लेते हैं, माइनस F1 28 और 10 kg के लिए केवल सिंगल फोर्स है एक्स एक्सिस में ए के डायरेक्शन में. तो सिग्मा एफएक्स F1 हो गया, M2 10 हो गया इंटू ए. दोनों को ऐड करो, F1 कैंसिल. 5 इज इक्वल टू 20 plus 10 38. A is 5 by 30, 1 by 6 meter per second square. राइट. अब A की वैल्यू इसमें रख दो, तुम्हें तो यही निकालना है. F1 इज इक्वल टू 10A, 10 into 1 by 6, 5 by 3 Newton. So this is the force applied by 20 kg on 10 as well as 10 on 20 kg. This is the force applied by 20 kg on 10 kg as well as 10 kg on 20 kg. उसने पूछा किसके लिए है? 20 kg ब्लॉक प्रेसेस 10 kg. 20 10 को प्रेस कर रहा है, तो ये राइट में लिख दोगे आंसर.
और 10 kg 20 को प्रेस करेगा लेफ्ट में, बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, देन इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में स्लाइड चेंज आया है। उसने ये कहा है कि अब जो फोर्स लगाएंगे वो 10 kg ब्लॉक पे लगाएंगे। अभी 20 kg पे लगाया था, अब ये फोर्स 10 kg पे लगा दो, ब्लॉक्स की पोजीशन वही रहने दो। ये 20 kg, ये 10 kg, एंड नाउ अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड 5 न्यूटन। अब फाइन करके बताओ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करो। इस बार एक्सेलरेशन सिस्टम का लेफ्ट में होगा, तो ए लेफ्ट में मार्क करना और उसी तरह सारे फोर्सेस मार्क करो एंड फाइंड आउट। ये इस पे इधर लगाएगा F1 और ये इस पे को प्रेस करेगा F1। अब चूंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा यूज नहीं हो रहा है इसमें, तो हमने छोड़ दिया है। चाहो तो मार्क कर दो, चाहो तो उसको भी ले लो, नहीं तो कंफ्यूज करेगा कि क्यों नहीं लगा इस क्वेश्चन में। 20G N1, 10G N2। इसके लिए देखो केवल F1 है, वो भी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में 20A। हाँ, यस, व्हाट यू आर सेइंग? 10/3 न्यूटन। 10/3 न्यूटन डायरेक्शन। सही आंसर। हाँ, 10/3 नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से बताओ डायरेक्शन। What force 20 kg presses the 10 kg? 20 जो 10 को प्रेस कर रहा है, राइट में प्रेस कर रहा है। 20 kg 10 को कितने से प्रेस कर रहा है, तो वो राइट में प्रेस करेगा। F1 20A हो गया, और यहां से जब बनाओगे इक्वेशन तो F प्लस होगा F1 माइनस 10A। ऐड करके F तुम्हारा 5 है, 30A, A वही आएगा, और फिर यहां पे रख दो 10/3 है। आंसर जब लिखेंगे तो फ्रैक्शन लिखेंगे कि फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन लिखेंगे कि डेसिमल में लिखेंगे? फ्रैक्शन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रैक्शन लिख सकते। यस 10/3 न्यूटन। ठीक है, 10/3 है। तो in this way you will be doing the questions in which blocks are pressing each other। तो ये कंसेप्ट यूज होगा। देन अब आते हैं हाउ द क्वेश्चंस ऑन पुली विल बी डन। पुली पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। जब तक कहेगा नहीं पुली को फ्रिक्शन लेस लेना है, और वो कहेगा नहीं तुम्हें अभी फिलहाल। नाउ दिस इज सिंगल फिक्स पुली। ये पुली 10th क्लास में पढ़ा था, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये सब यहां पे नहीं है। सिंगल फिक्स पुली
The string is passing over the pulley. This mass is m1 and to the other end another mass m2 is there. अगर ये मास ऊपर जाएगा तो ये मास नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। फोर्सेस मार्क करो। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? तो वेट ऑफ द ब्लॉक्स m1g, इसका वेट वर्टिकली डाउन m2g, और इस स्ट्रिंग में टेंशन, ये स्ट्रिंग इस मास को ऊपर खींच सकती है T, और सेम स्ट्रिंग ये आई है पास होके, तो इसमें भी T होगा और स्ट्रेचिंग ऊपर को होगी। ये टेंशन के डायरेक्शन हो गए। अब मान लो क्वेश्चन में दिया है m1 ग्रेटर देन m2, क्वेश्चन में दिया है m1 ग्रेटर देन m2, ये हैवी मास है, ये लाइटर है, तो ये वाला नीचे एक्सिलरेट करेगा और ये ऊपर को एक्सिलरेट करेगा। अगर m2 हैवी होता तो ये नीचे एक्सिलरेट करता, ये ऊपर करता। बोथ द मासेस आर टाइड विद द सेम स्ट्रिंग, तो इनका एक्सिलरेशन सेम होगा। नाउ फिर से उसी तरह फॉर मास m1 सिग्मा Fy इज इक्वल टू m1a लगाओगे इस बार, क्योंकि एक्सिलरेशन y एक्सिस में है। जो चीज एक्सिलरेशन के डायरेक्शन में है पॉजिटिव, तो m1g y एक्सिस में है पॉजिटिव, और टेंशन y में है लेकिन ऊपर को है एक्सिलेशन के अपोजिट, माइनस m1 इंटू a। फिर फॉर मास m2 इसमें देखो y एक्सिस में ये टेंशन है, ये m2 है, m2g है, सॉरी ये यहां पे ये दोनों थे। एक्सिलेशन के डायरेक्शन में t, तो t प्लस होगा और m2g माइनस m2a, ये सेकेंड